नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है स्केलर और वेक्टर यानी अदिश एवं सदिश उसे देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आपको हम प्रोवाइड किए उसमें हम लोग मात्रक तथा बीमा उसे हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है अदिश तथा सदिश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर एंड वेक्टर। तो जब चैप्टर का नाम है अदिश तथा सदिश, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझना चाहेंगे कि आखिर अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। एक एक बात को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। टोटल बात आपको हम यहाँ पे समझा देंगे। देखिए, अदिश का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, अदिश का संधि विच्छेद, तो हम लोग लिख सकते हैं अ प्लस दिश। यानी अगर इसे हम लोग थोड़ा समझने के तरीका से लिखें तो दिश न लिखे इसे लिख सकते हैं दिशा। और हम लोग जानते हैं कि अ मतलब होता है हिंदी में नहीं, अ मतलब क्या होता है नहीं, और प्लस दिशा यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण तो हो, परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, नहीं दिशा यानी दिशा नहीं हो। यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाएगा, वैसी राशि जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाएगा। परिमाण कॉमन चीज है, परिमाण दोनों में होता है, अदिश में भी होता है सदिश में भी होता है, इसलिए इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश राशि कहलाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ सदिश को संधि विच्छेद करना चाहें तो लिख सकते हैं सदिश को कैसे लिख सकते हैं, सदिश, सदिश को लिख सकते हैं स प्लस दिश। और फिर हम लोग यहाँ समझने के व्यू से दिश न लिख के लिख सकते हैं दिशा। और स मतलब हिंदी में होता है साथ, यानी साथ प्लस दिशा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दिशा के साथ यानी दिशा के साथ हो तो सदिश राशि, परिमाण तो दोनों में होगा, परिणाम अदिश में भी होगा और सदिश में भी होगा, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि परिमाण जो है दोनों में होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ही बात याद रखेंगे कि दिशा नहीं होगा अदिश राशि कहलाएगा और जिसमें दिशा होगा सदिश राशि कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि अदिश राशि का उदाहरण क्या होता है। तो दूरी जो है अदिश राशि का उदाहरण है, लंबाई अदिश राशि का उदाहरण है। कैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पे दिशा हम लोग को बताया गया है कि पूरब में है या पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है, यानी ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ में, कहीं किसी भी कोई दिशा का नाम बताया गया है? नहीं बताया गया है। तो जब दिशा हम लोग को नहीं दिया हुआ होगा उस स्थिति में हम लोग इसे अदिश कंसीडर करेंगे। अदिश इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दिशा अगर न हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। उसी तरीका से हम लोग यहाँ समझना चाहें सदिश, तो देखिए विस्थापन आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि क्यों है समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए कई प्रकार का रास्ता हो सकता है इधर से घूम के, इधर से घूमते हुए इधर जाकर फिर यहाँ है, या फिर ये हो सकता है इधर से जाके फिर इधर से आके फिर इधर से जाके फिर इधर से जाके फिर यहाँ है। लेकिन विस्थापन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। कहने का मतलब है कि दूरी लंबा हो सकती है, दूरी बड़ा हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमेशा छोटा होगी। किससे? दूरी से, क्योंकि दूरी घूम घूम कर भी आ सकती है लेकिन विस्थापन घूम घूम कर नहीं आ सकती है, वह डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ कोई है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक के मिनिमम डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टकट डिस्टेंस विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। तो बताइए हर जगह विस्थापन संभव है? तो यहाँ पे एक बात आप गौर से समझिए कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन और दूरी में यहाँ पे एक बात गौर से समझ लीजिए कि विस्थापन जो होता है दूरी से हमेशा छोटा होगा या तो बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे गौर से समझिए कि क्या होगा। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है,
तो इसके बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो हो सकता है कि यही रास्ता होगा, हो सकता है ऐसा ना कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यही रास्ता होगा। तो अगर रास्ता यही है और ये विस्थापन तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यही रास्ता है या यही विस्थापन है, तो इस केस में दोनों बराबर होगा, यानी विस्थापन और दूरी का हो जाएगा आपस में बराबर होगा। लेकिन अधिकतर केस में दूरी जो है बड़ा होता है, क्योंकि दूरी शॉर्टकट नहीं होता। यहाँ जाइए फिर यहाँ से घूमकर यहाँ आइए। जब मान लेते हैं कहीं से आप अपने घर आते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि वहाँ से डायरेक्ट अपने घर की ओर चले आते हैं, कुछ इधर बढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर इधर बढ़ते हैं फिर इधर बढ़ते हैं, मतलब जिक जैक रास्ते से हम लोग आते हैं अपने घर तक। और जिक जैक रास्ता जो होता है इससे हम लोग दूरी कहते हैं, और सीधा सीधे डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या तो बराबर होगा, यानी छोटा होगा या तो बराबर होगा। किससे? विस्थापन हमेशा दूरी से या तो छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो छोटा होगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा। तो चलिए इसके बाद और हम कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक आपको बता देते हैं सदिश और अदिश पहचानने के लिए। क्या? सदिश और अदिश पहचानने के लिए छोटा सा एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर उस वर्ड में, अगर उस शब्द में व या ब लगा हुआ होगा तो सदिश राशि कहलाएगा, और नहीं लगा होगा तो वह अदिश राशि कहलाएगा। जैसे हमेशा यह लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे क्वेश्चन में यह लागू होता है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि बताइए विस्थापन कौन सा राशि, तो आप लोग खट से बता दीजिएगा कि विस्थापन कौन सी राशि। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें वह लगा हुआ है, और वह लगा हुआ रहेगा तो कौन सा राशि? सदिश राशि। आप बताइए, आपसे हम पूछ दिए कि बताइए दूरी कौन सा राशि? दूरी, तो देखिए कि इसमें न व है न ब है, तो कौन सा राशि? अदिश राशि। व या ब लगा हुआ होगा सदिश राशि। जैसे आपसे पूछे कि बताइए त्वरण कौन सा राशि, तो त्वरण में देखिए व लगा हुआ है सदिश राशि। अगर आपसे पूछे कि संवेग कौन सा राशि होगा, संवेग, तो आप बता सकते हैं कि देखिए संवेग में व लगा हुआ है इसलिए सदिश राशि। अगर आपसे पूछे हम कि बताओ बल क्या कौन सा राशि है, तो बल आप बता दीजिएगा कौन सा राशि है। देखिए व या ब इसमें लगा हुआ है, यह सदिश राशि है। अमूमन यह काम करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए विस्थापन कौन सा राशि? सदिश राशि, क्योंकि इसमें व लगा हुआ है। त्वरण कौन सा राशि? सदिश राशि, इसलिए क्योंकि इसमें व लगा हुआ है। संवेग कौन सा राशि? सदिश राशि, क्योंकि इसमें व लगा हुआ है। बल कौन सा राशि? सदिश राशि, क्योंकि इसमें व लगा हुआ है। आप और बताइए, अगर आपसे पूछे कि बताइए आयतन कौन सा राशि, तो आप नहीं जान रहे थे लेकिन फिर भी बता दीजिएगा, क्योंकि आयतन कौन सा राशि है? क्योंकि इसमें देखिए ना अ लगा हुआ है ना ब लगा हुआ है, इसलिए कौन सा राशि होगा? अदिश राशि होगा, अदिश राशि होगा। इसके बाद एक आप फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा रिजल्टेंट आर निकालने के लिए। आर बराबर फार्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूला को आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला से ही हम लोग दो सदिश को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सदिश दिया है 4 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक कोई एक सदिश है 3 न्यूटन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस सदिश का रिजल्टेंट सदिश क्या होगा, तो बता नहीं सकते ऐसे जब तक आप यहाँ पे समझिएगा नहीं। तो गौर से आप समझिए। देखिए अदिश जो कहता है वो कहता है कि हम मैथ के रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन सदिश कहता है कि हम मैथ के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम जुटेंगे। तो कैसे जुटेंगे? अपने हिसाब से जुटेंगे। यानी अपने हिसाब से जुटने का अर्थ है कि हम मैथ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जोड़ने के लिए एक स्पेशल मेरे लिए रूल होगा। लेकिन सदिश क्या कहता है कि हम मैथ के रूल को आराम से फॉलो कर लेंगे। जैसे बताइए, आपको हम बताएं कि 40 kg दूध में 5 kg पानी को मिलाइए, तो आप आराम से मिला सकते हैं कि 40 और 5 45 kg टोटल हो गया। लेकिन इससे आप कैसे जोड़िएगा? 4 और 3 7, गलत हो जाएगा। क्या करिएगा? 4 में से 3 घटा दीजिएगा 1, फिर भी गलत हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है कि सदिश राशि कहता है कि हम मैथ के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जुटेंगे। तो कैसे जुटेंगे? यहाँ से यहाँ तक एक हम रिजल्टेंट लाइन खींच देते हैं, और इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको हम यहाँ पर बताए हैं कि इस रिजल्टेंट आर बराबर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि a का है b का है। तो बताइए, अगर किसी व्यक्ति का हम लोग नाम नहीं जानते हैं, अगर हम लोग किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं,
तो उसको क्या कहते हैं, ए फलानमा सुनिए। तो कहने का मतलब उसी बात को हम लोग फिजिक्स में फलानवा न कह के ए और बी नाम रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है राम, हम जाम नहीं रहे थे तो एक हम कह दिए कि तू ए है। उसी तरीके से एगो सदिश यहाँ है, एगो सदिश यहाँ है, ये दोनों सदिश का हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं, तो नाम न जा रहे हैं तो दोनों के नाम रख दिए, एगो के ए रख दिए, एगो के बी रख दिए। अब कोई का आप कुछ मान सकते हैं, एकरा ए माने हैं, एकरा बी मान सकते हैं, या एकरा ए मान के और एकरा बी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, जेकरा एक बार जो मान लिए हैं वही यहाँ पे पुट कीजिएगा, ये ना कि एक बार ए एकरा मान के यहाँ पुट किए और एक बार ए इसे मानकर पुट कीजिए, तो गलत हो जाएगा। जिसे आप एक बार ए मान लीजिए उसी को आप वहाँ पे पुट कीजिए। तो मान लेते हैं कि यह ए का वैल्यू है और ई जो 3 न्यूटन है बी का वैल्यू है, और इसे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे रिजल्टेंट के लिए पुट कर देते हैं। तो आर रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट, तो आर रिजल्टेंट बराबर होता है, याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तक तो याद होता है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अंत में जोड़ दीजिए cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग a इसको मान लिए, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 न्यूटन का स्क्वायर कर देंगे। a इसको मान लिए है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस b इसे मान लिए हैं यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में तो 2 लिख दिए, एक का मान कितना है 4 यानी 2 इंटू 4, अब बी का मान कितना है 3, तो लिख सकते हैं 3 cos थीटा, यानी cos, और यहाँ पे थीटा देखिए एक दोनों जो है एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3 cos, और cos 90 का मान कितना होता है cos 90, यहाँ पे पहले cos 90 लिख दीजिए, छोड़ी हटाइए, और यहाँ से डायरेक्ट आप लिखते हैं 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3। इसे करने से पहले यहाँ पे देखिए कि cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। तो 0 से आप कुछ में मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक क्या कर देगा 0, यानी आप एक का टोटल वैल्यू कितना हो गया 0, तो हम लोग यहाँ से इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से बताइए कि आर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो गया 16 9 25, और 25 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकाले तो कितना निकलेगा 5, यानी इसका मान कितना हो गया 5 न्यूटन। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन में कहे कि आप अदिश गुणन कीजिए, अदिश गुणन, अदिश गुणन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन कहने का मतलब यानी डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि एक राशि a है और दूसरा राशि b है, दोनों को हम लोग को क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, यानी बीच में डॉट लगाना है। तो अगर दोनों के बीच में हम लोग डॉट लगाएंगे तो इसके साथ क्या आएगा cos थीटा आएगा, यानी ab cos थीटा आएगा, ab cos थीटा आएगा। लेकिन वही हमसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दो राशि दिया हुआ है उसका सदिश गुणन कीजिए, सदिश गुणन, यानी इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक राशि a है दूसरा राशि b है, दोनों को अगर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा यानी बीच में क्रॉस का साइन, तो इसके लिए हम लोग इसके साथ लेते हैं ab साइन थीटा। कहने का मतलब है कि अगर बीच में क्रॉस होगा यानी बीच में क्रॉस तो साइन थीटा, अगर बीच में डॉट तो कॉस थीटा। याद कीजिए, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, डॉट तो कॉस, क्रॉस तो साइन, क्रॉस तो साइन, यानी दो के बीच में अगर क्रॉस होगा तो साइन थीटा, अगर दो के बीच में डॉट होगा तो कॉस थीटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।